3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा, इनमें से किसी भी एकदम से खौफज़दा नहीं हूँ। मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो लोग रिटर्न नहीं करते, तो कहते हैं जी कल हमसे सबूत मांगा जाए कि इनको फिर साबित करना मुश्किल होता है। अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है, जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। इस मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। हमें खतूत आते हैं, धमकियां दी जाती हैं। एक जज ने मुझे लिखा कि मैं किसी इकदाम से खौफजदा नहीं, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। खुशी है ज़िले अदलिया बगैर किसी डर, खौफ और लालच के काम कर रही है। मातहत अदलिया पर फख्र है। जज की बात सुनकर खुशी हुई। जब बगैर किसी खौफ और डर के इंसाफ फ्राहम करेंगे तो अल्लाह की मदद हासिल होगी। अदलिया में मुदाखलत का मुकाबला इस ईमान के साथ करना है कि यह मुदाखलत जल्द खत्म होगी और पूरा यकीन है कि अदलिया में मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। अदलिया तहरीक से पहले लोग कहते थे जज एक बार घर चला जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन अदलिया तहरीक ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। अदलिया तहरीक की जद्दोजहद ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया। इदारों को अपना काम करना चाहिए। अदालत में सब झूठ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बलोच तलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि एजेंसियों पर मुश्तमिल कमेटी ने वर्किंग शुरू कर दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर रिमार्क्स दिए, जो मिसिंग है उन्होंने भी ईद करनी है, उनमें जरूर दहशतगर्द भी होंगे, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। वकील ईमान मजारी ने कहा पहले लापता करते हैं, फिर सीटीडी के हवाले कर देते हैं, अब ये मामला पूरे मुल्क में बढ़ रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इन्हें नहीं मालूम ऐसे इकदाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है। इस पर तहरीरी हुक्मनामा दूंगा। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकरीर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी के नामों की भी मंजूरी दे दी गई। पीटीआई से कुर्बतें बढ़ने पर मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तवज्जो का मरकज। पुराने तहादियों से दोस्ती या सियासी हरीफ से कुर्बत। बॉल मौलाना फजल रहमान की कोर्ट में। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सरबराह JUI से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा मौलाना फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुकात और इज्जत व एहतराम वाला रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान की सेहत व सलामती के लिए दुआगो हूँ। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। सरबराह JUI की दीनी और सियासी खिदमात को सराहा था। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी की सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर ने कहा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतनी अजीज की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना चाहिए। जाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। हैरत है हमले में कोई पुलिस अफसर जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं कि 100 से 150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी न हो। बानी PTI और दीगर को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की जानिब से घड़ी गई कहानी शकूक व शुबहात पैदा करती है। कानून वाज़ेह है कि शहरियों से किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक बर्ताव होगा। बज़ाहिर इस केस में ट्रायल के बाद मुल्ज़िमान को सजा का इम्कान नजर नहीं आता। पर्दे जुर्म लगाकर इस्तगासा के गवाहान मंगवा भी लिए जाते, तब भी मुकदमा बेबुनियाद होगा। नौमई वाक़यात पर शहरार अफरीदी, अली रवा समेत दीगर मुल्ज़िमान को नाकाफी सबूत पर बरी करने का तहरीरी फैसला भी जारी। 3 माह बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का बेंच 26 जून को समाअत करेगा। बानी PTI फवाद चौधरी के खिलाफ शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। सिंध काबीना ने 3000 अरब रुपए से जायद के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कुछ देर बाद असेंबली में बजट पेश करेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक और पंजाब से ज्यादा करके 30% इजाफा किया जाएगा।
सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 959 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज। सूबाई तरक्याती कामों पर 493 अरब, जिलाई तरक्याती मंसूबों के लिए 53 अरब रखे जाएंगे। बैरूनी ममालिक के कर्जों से 334 अरब की रकम मुख्तस। पुलिस के लिए 163 अरब, तालीम के तमाम सेक्टर्स के लिए 322 अरब का बजट मुख्तस। सेहत के 287 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध को वफाक से 1900 अरब हासिल होने का तखमीना। सूबाई महसूलात और दीगर आमदनी से 650 अरब हासिल होंगे। बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी होगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए बिजली के मखसूस यूनिट्स फ्री किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बजट पर तबसरा। कहा, इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हसूल के लिए अहम होगा। महंगाई इस्लाहात के प्रोग्राम पर असरअंदाज हो सकती है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। बानी PTI ने बजट को जालिमाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाने से मुल्क नहीं चल सकता। बानी PTI से मुलाकात के बाद शुएब शाहीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सराहा। कहते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था उनके दौर में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। क्या चीफ जस्टिस सरगोदा ATC जज के खत पर एक्शन लेंगे? रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। हमारे दौर में नैब ने 4.5 अरब रुपए इकट्ठे किए थे। हुकूमत में शामिल जमातों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैब लॉस में तरामीम की हैं। दुबई लीक्स पे जो नाम आए हैं तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर बानी PTI ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मैंडेट महदूद अचकजई को दिया। सेनेट इजलास में बजट बहस पर हंगामा राई और शोर शराबा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट ने जरका सहरवर्दी को माइक बंद कर दिया। माइक बंद होने के बावजूद अपोजिशन की सेंटर्स का सहरवर्दी बोलती रही। हुकूमती सेंटर नासिर भट्ट का जवाबी वार। कहा, यह बजट पर नहीं ज़ातियात पर बात कर रही हैं, इन्हें चुप करवाया जाए। चेयरमैन सेनेट की मुफाहमती कोशिश। कहा, हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे को सुने, मुदाखलत से मामलात खराब होंगे। विफाकी बजट पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, अवाम के टैक्सों पर अय्याशी नहीं हो सकती। बजट में मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई विजन नहीं। जिन लोगों ने मुल्की वसाइल को लूटा है, इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के वफ्द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ की दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी के मुआहदों को मुशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, निज़ामी हुकूमत को मौसर बनाने और हुकूमती हजम में कमी के लिए आलमी शोहरत याफ्ता फर्म से मुशावरत की जाए। मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की लामहदूद इस्तादात मौजूद है। मुल्क की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी से मुतासरा चिल्ड्रन वार्ड का दौरा। जाँ बाक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन में चेक भी तकसीम किए। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशज़दगी से 13 बच्चे जाँ बाक हुए थे। मरीम नवाज का गफलत बरतने पर 4 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का हुक्म। डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल में हालात कशीदा। डॉक्टर्स और पुलिस पे झड़पें, डॉक्टर्स की नारेबाजी। पुलिस प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज इमरान हसन, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर उमर और डॉक्टर उस्मान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। डॉक्टर्स की जानिब से मज़ाहमत, पुलिस का डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज। पुलिस और डॉक्टर्स गुथम गुथा हो गए। पुलिस चारों डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। कल पेश होने वाला बजट तारीखी और टैक्स फ्री था। मरीम नवाज पिछले 3 माह में मेहनत करके मईशत की सिम दुरुस्त कर रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह बजट कैशबैक बजट है, पिछले अदवार की तरह नहीं। मरियम नवाज ने सेहत के शोबा में क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। अब तक 6,60,000 लोग इससे मुस्तफीद हो चुके। शोबा सेहत का बजट 473 अरब से बढ़ाकर 539 अरब रुपए कर दिया। बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत के शोबे के लिए हंगामी इक़दामात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 लाख मुचलकों के एवज शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर कर ली। वकील के मुताबिक अहमद फरहाद की रिहाई के लिए कुछ देर में कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएंगे। 10 जून को मुजफ्फराबाद की सिदात दहशतगर्दी की अदालत ने शायर अहमद फरहाद को जुडिशल रिमांड पर 24 जून तक राड़ा जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था।
लगता है शहरों के अगवा में हुकूमत मुलविस है। बड़े बड़े कारोबारी लोग खैबर पख्तूनख्वा छोड़ गए। क्या अब मुल्क छोड़ दें? कारोबारी अफराद को अगवा किया जाता रहा तो फिर मुल्क में सिर्फ सरकारी लोग ही रह जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के हयाताबाद से लापता होने वाले 4 अफराद से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स। अदालत में अगवा होने वाले अफराद के CCTV फुटेज चला दी गई। एडवोकेट जनरल ने कहा कि FIR के इंदराज के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ही लोगों को उठाती है, बाद में इसे कुछ मालूम नहीं होता। कैसे हो सकता है IG और दीगर ला इल्म हो? अगर अगवा होने वाले अफराद के खिलाफ कोई केस हो तो बिल्कुल कार्रवाई करें। अदालत की लापता अफराद को बाजियाब कराने की हिदायत। मजीद समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। जिंदा रहा तो 10 दिन में दुरान इद्दत ने कहा कि इसमें सजा के खिलाफ अपीलों का फैसला कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका की इद्दत ने कहा कि इसमें सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। PTI वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता रोज का तहरीरी ऑर्डर पेश कर दिया। कहा कल के लिए समाअत रख लें, नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, कल मुमकिन नहीं, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। आइंदा समाअत पर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। आइंदा माली साल से टैक्स दहिंदा के IT सिस्टम को FBR के सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। चेयरमैन FBR के सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा नए निज़ाम से रियल टाइम में किसी भी जगह सेल पर चीज़ को देखा जा सकेगा। अब 2 नंबरी पर सजा भी बढ़ा रहे हैं। पहले 5 लाख जुर्माना होता था, अब कारोबार भी सील होगा। सेंटर शहरी रहमान ने तजवीज़ दी कि दुकान पर 30,000 रुपये से ज़्यादा की अदायगी बजरिया कार्ड्स करने को लाजमी किया जाए। चेयरमैन FBR ने कहा अगर हमें एक दिन में 3 और हफ्ते में 5 इनवॉइस मिल जाएं जिनमें POS सिस्टम को बाईपास किया गया तो ऐसी दुकान को सील करेंगे। पंजाब हद के इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मामलत का नोटिस जारी कर दिया। आपको नहीं लगता कि इस तरह का कानून होना चाहिए? जस्टिस अमजद रफीक का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। वकील ने कहा कानून को लाने का मकसद प्रोफेशनल सहाफियों को काम से रोकना है। ये कानून आज़ाद अदलिया को भी मुतासिर कर रहा है। जस्टिस अमजद ने रिमार्क्स दिए, मतलब इस कानून को बेहतर किया जा सकता है। सुबह सुबह उठो तो अजीब अजीब व्लॉगर व्लॉग कर रहे होते हैं। दरख्वास्तों में बहुत अहम नुकात उठाए गए। अदालत ने मजीद समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ATC लाहौर में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म ना हो सकी। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही की पसली का फ्रैक्चर अभी ठीक नहीं हुआ। दिल की भी तकलीफ है। डॉक्टर्स ने सफर से रोक रखा है। अदालत ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत 27 जून तक मुलतवी। हज का आगाज, आज़मीन की मिना रवानगी शुरू। शदीद गर्मी के पेश नज़र बेशतर आज़मीन को बसों के जरिए मिना पहुंचा दिया गया। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम के बाद कल हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अराफात रवाना होंगे। 1.5 लाख पाकिस्तानियों समेत 15 लाख से ज़ायद आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। बजट से पहले कराची वालों को बड़ा झटका। दूध फरोशों और इंतजामिया का गठजोड़। दूध फी लीटर 20 रुपये महंगा हो गया। 200 रुपये वाले दूध की कीमत 220 रुपये मुकर्रर। दूध की कीमतों में इजाफे का मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में जेर समाअत है। शहरियों ने कमिश्नर कराची के फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया। दरियाए नीलम हादसे में जा भागे की खानदान के 3 अफराद मुल्तान में सुपुर्द खाक। घर के सरबराह जावेद अख्तर की अहलिया साइमा बीबी और बेटी हिबा जावेद की तदफीन कर दी गई। दामाद डॉक्टर अमार की मैयत तदफीन के लिए तौंसा शरीफ मुंतकिल। कराची के गुलशन इकबाल में पान शॉप में लूटमार करने वाला DSP का बेटा निकला। तफ्तीशी टीम ने मुकदमे में DSP और इसके बेटे की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी। पुलिस ने तहकीकात के लिए दायरा कार वसी कर दिया। मुकदमे में एक मुलजिम ताहाल मफरूर है। कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। खरीदारों को देखकर व्यापारियों ने जानवरों की कीमतें बढ़ा दी। मुल्तान में बड़े सींग और लंबे कानों वाले दानी मानी बकरों की जोड़ी शहरियों की तवज्जो का मरकज। मालिक ने 3.5 लाख रुपए मांग दिए। कसूर में 25 मन वजनी मक्खन नामी खूबसूरत बैल के चर्चे। मालिक ने देसी खुराक खिलाकर खूब नाजो नखरों से पाला।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुनवा में रात के हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत में नुमाया कमी, मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर बरकरार। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, नवाबशाह और लाड़काना में दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री तक रहने का इम्कान। सिब्बी में आज पारा 48 से 49 डिग्री तक जाने की पेशगोई।